सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद को तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामलला वहां नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामलला का वहां कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ गुंडों ने मिलकर के एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जगह इन्हीं को दे दो, गुंडों को, और मस्जिद वालों को कह दिया कि तुम दूसरी जगह जाकर के मस्जिद बना दो। ये देश का चरित्र और यहां की जुड़ी सी का चरित्र बन रहा है। संविधान को अगर बचाना है तो देश की जनता को सड़क पर लाना होगा, और देश को और संविधान को बचाने की अगर बात करनी है तो इस सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना होगा, जिसका घेराव करने के लिए लोग डरते हैं जब तक ये मामला नहीं बनता। इस देश के अंदर ईवीएम हटाने के लिए, इस देश में ईवीएम के ऊपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों समय नहीं देता, क्यों रिजेक्ट कर देता है? कैसे सरकारें बन रही हैं? बाबा साहब की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, और ये भीड़ वाला प्रोग्राम नहीं है। वो साथी निकल गए, मैं उसको कुछ कहने वाला था। हमारी मीटिंगों में ज्यादातर यही होता है कि जो लोग बोलते रहते हैं वो निकलते रहते हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आज ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को मंच पर दोबारा बुलाने का न्योता नहीं देना चाहिए, जो अपनी बात रखी और गला साफ किया और बिना दूसरे की बात कहे हुए चुपचाप निकल गए। ये गलत बात है। किसी को जरूरी काम हो सकता है, वो बात अलग है। इसलिए आए हुए साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जितनी देर भी रहें सभ्यता के साथ रहें। समय का अभाव है, समय किसी के पास फालतू नहीं है। देखिए, जिस महामानव की जयंती कल पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है, वो एक ऐसी शख्सियत है, ऐसा महामानव है कि कोई भी शख्सियत दुनिया के अंदर पैदा हुई हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जयंती देश में और विदेशों में पूरे महीने तक मनाई जाती है। अकेले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी जयंती एक दिन नहीं लेकिन अनेकों दिन हमेशा लगातार इस देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर मनाई जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ दोस्तों, उदास और निराश चेहरे, मुरझाए हुए और घबराए हुए चेहरे कभी क्रांति नहीं किया करते। हमारा आज का विषय है संविधान बचाओ, तो संविधान ऐसे ही बच जाएगा क्या? कि बाबा साहब का अभिवादन अभिनंदन करने के लिए भी लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। हमारी एक बहन आई थी राधा, उन्होंने सबसे कहा कि जोर से बोलो जय भीम। अगर हम जय भीम जोर से भी नहीं बोल सकते तो फिर यहाँ लेने क्या आए? एक सवाल है अपने आप में। तो एक बार जरा जोर से जयकारा बाबा साहब का लगाए, फिर प्रोग्राम शुरू किया जाए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। सभी साथियों का अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। और सच्चाई यह है कि बाबा साहब के हमारे बीच से 66 वर्ष हो गए, हमारे बीच से गए हैं, और जब से हम लगातार उनकी शान में अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर जयंतियों में हम करते यही है कि अप्रैल के महीने में खूब धुआंधार तरीके से हलवा बांटते हैं, पूड़ी बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं। उसके बाद में 11 महीने तक हम विरोधियों को कोसते हैं पानी पी पी करके कि हमारा दमन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन जो काम करने के हैं शायद सब लोग मिलकर के उन कामों को नहीं कर पाते। इसीलिए शोषण हो रहा है, इसीलिए हमारा नुकसान होता जा रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं अनुरोध करूंगा सभी उन 12 संगठनों के प्रतिनिधियों से कि कोई ना कोई एक रेजुलेशन पास करके जाएं, कोई ना कोई एक संकल्प लेकर के जाएं, ताकि अगले प्रोग्राम की रूपरेखा बन सके। इस देश के अंदर कई साथियों ने कहा कि हिंदू खतरे में है,
मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इस देश के अंदर हर नागरिक खतरे में है, क्योंकि इस देश की न्यायिक व्यवस्था आज सबसे बड़ी बेईमान और भ्रष्ट हो चुकी है। सैकड़ों साल का सड़कों पर लड़ा हुआ संघर्ष एक जज के कलम से लिखे हुए के बाद वो सारा संघर्ष जीरो हो जाता है। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि राम मंदिर के मामले में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद को तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामलला वहां नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामलला का वहां कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ गुंडों ने मिलकर के एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जगह इन्हीं को दे दो, गुंडों को, और मस्जिद वालों को कह दिया कि तुम दूसरी जगह जाकर के मस्जिद बना दो। ये देश का चरित्र और यहां की जुडिशरी का चरित्र बन रहा है। ऐसे हालात में आप और हम क्या करेंगे? कैसे होगा? कैसे संविधान बचेगा? कैसे भाईचारा बढ़ेगा? ये एक अपने आप में सवाल है। आए दिन मजदूरों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, आए दिन युवाओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, आए दिन नफरती चीजों को फैलाया जा रहा है, तो संविधान बचा कहां है? बाबा साहब के दिए हुए संविधान के प्रावधान के तहत जो 40 लाख कर्मचारी 1998 में काम करते थे देश में, वो संख्या आज घट करके मात्र 15 लाख रह गई। और आपको जान करके ताज्जुब होगा, अगर ये गिरावट इसी तरीके से रही तो आने वाले 2035 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या देश में 0 पर आ जाएगी। चारों तरफ ठेकेदारी का माहौल, चारों तरफ आरक्षण को खत्म करने का माहौल, चारों तरफ लोगों को नौकरी से निकालने का माहौल। अगर इन पर हमने कहीं अंकुश ना लगाया, अगर हमने इस जनता को राहत ना दी, अगर रोते हुए मजदूर के आंसू हम ना पहुंच पाए, तो शायद ये जयंती वयंती मनाने का जो डर्रा चल रहा है देश में पिछले 75 सालों से, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। मैं अपने तमाम साथियों से, अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय से, मैं अपने आज की सभा के सभापति महोदय से और तमाम बुद्धिजीवी साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि संविधान को अगर बचाना है तो गली गली निकलना पड़ेगा। संविधान को अगर बचाना है तो देश की जनता को सड़क पर लाना होगा, और देश को और संविधान को बचाने की अगर बात करनी है तो इस सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना होगा, जिसका घेराव करने के लिए लोग डरते हैं जब तक ये मामला नहीं बनता। आज इस सभा के अंदर आप प्रस्ताव पास करें या दूसरी सभा बुला करके करें, अगर देश के अंदर संविधान बचाने की मुहिम आपको चलानी है तो 26 नवंबर का दिन निर्धारित है भारतीय संविधान के नाम से, संविधान दिवस के नाम से। उस दिन दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होकर के कूच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से यह पूछना चाहिए कि सरमाएदार और उद्योगपतियों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे भी खुल जाते हैं, तो जो कानून मजदूरों के लिए बने हैं, जो कानून इस देश की गरीब जनता के लिए बने हैं, जब वो इस देश के अंदर लागू नहीं होते तो उस समय यहां पर इस देश के अंदर उन कानूनों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके क्यों बैठा रहता है? जैसे समान कार्य का समान वेतन आज तक लागू नहीं हुआ, गरीबों के लिए नौकरी का मामला आज तक लागू नहीं हुआ, लोगों को निकाल दिया जाता है, 240 दिन के बाद उनको रेगुलर करने का प्रावधान है, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इन कानूनों पर बातें क्यों नहीं हो रही देश के अंदर? कब होंगी वो बातें? युवाओं के भविष्य का क्या होगा? 12,000 रुपए में नौकरी करने वाला युवा कहां जाएगा? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? आने वाली संतानें कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगी? ये तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। इस देश के अंदर ईवीएम हटाने के लिए, इस देश में ईवीएम के ऊपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों समय नहीं देता? क्यों रिजेक्ट कर देता है?
कैसे सरकारें बन रही हैं। कठेरिया साहब ने, कठेरिया साहब हमारे सम्मानित साथी हैं, कमिश्नर रैंक से रिटायर हुए, कमल किशोर कठेरिया, जो मेरे से पहले वक्ता थे। चुनाव के बारे में उन्होंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी कि किस तरीके से हमारी वोट के अधिकार को, हमारे शासन और सत्ता की तरफ बढ़ने के अधिकार को ईवीएम के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। तो ये सवाल हम कब करेंगे, किससे करेंगे? सरकार से कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार तो ईवीएम के बलबूते पे बन रही है। अंधी हुई भी संसद से कर नहीं सकते, क्योंकि संसद में बैठे हुए लोग तो वही हैं जो चुन करके ईवीएम से आए हैं। तो फिर एक ही संस्था बैठती है, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इस सभा के लास्ट में इस पे चर्चा होगी और इसके ऊपर हम प्रस्ताव पास भी करेंगे, लेकिन आप लोग जो भी वक्ता आए इस बारे में अपना जरूर सोचें और इधर उधर की बातें ना करें। अब ये देखें कि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान बचाओ भाईचारा बढ़ाओ, कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे देश की 6,743 जातियां एक मंच पर आएं, कैसे यहाँ पर आपसी भाईचारा बढ़ने के दिशा में हम लोग बढ़ें और किस तरीके से भारतीय संविधान को बचाया जा सके। मैं कहीं भूल ना जाऊँ, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा मैं। दयानंद हॉस्पिटल है जमुना पार्क के अंदर, दुआ साहब उसमें आपका ध्यान मैं विशेष रूप से चाहूँगा और आपकी हमें उसमें जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर 14 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, पूरे 14 साल से, पहली बात तो वहाँ के शासन ने इन 14 सालों में उनको एक दिन की वीकली छुट्टी तक नहीं दी, जो एक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरी बात, उनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो रही है बैंक के माध्यम से, उसके बावजूद भी 200 कर्मचारी जब सुबह ही 30 तारीख को अपनी हाजिरी करने के लिए पहुंचे तो उन कर्मचारियों को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया कि आपकी सेवाएं समाप्त हो गई। तो कौन से संविधान की बात कर रहे हैं हम, किस संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं? अगर हम अपने साथियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को अगर हम न्याय नहीं दिला पाए तो हमें अपने आप को अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी कहने का कोई हक नहीं। हमें न्याय दिलाना है। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि आने वाली 18 तारीख को उस दयानंद हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, ताकि उन बहनों को, उन भाइयों को न्याय दिलाया जा सके और उस प्रथा को खत्म कराया जा सके। बात वहां की भी नहीं है। अगर प्रथा को खत्म नहीं कराया आपने तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर प्रथा को खत्म नहीं कराया, अगर देश की राजधानी के अंदर ये हाल है, जहां देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्री रहते हैं, तो देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हाल हमारे कर्मचारियों का हो रहा होगा, ये हमें महसूस करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।